हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो हम लोग अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एबिटा के ऊपर। भाई आपने बहुत सुना होगा एबिटा क्या होता है। शार्क टैंक में ये वर्ड बहुत फेमस हो गया था अचानक से कि एबिटा एबिटा क्या होता है। आज सुनने में बड़ा एंटिक वर्ड लगता है, बट इस वर्ड में कुछ एंटिकनेस है ही नहीं। मेरा वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा था, मेरा तबीयत खराब था, इश्यूज था। अब सही है, वीडियोस डेली आएगा और डेली फाइनेंशियल कंटेंट्स आएगा, शॉर्ट्स वगैरह भी आएगा, अप टू डेट बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स आएगा और वीडियो भी आता रहेगा बढ़िया बढ़िया। कम देरी का वीडियोस आएगा बट नॉलेजफुल रहेगा। आप लोग देखो, समझो, सीखो। ठीक है। मैं आप लोगों को फाइनेंशियली कंटेंट में अपडेट रखूंगा, मार्केट्स की न्यूज से अपडेट रखूंगा, क्या आ रहा है इंडिया में, न्यूज इकोनॉमी टाइप में मैं सब बताऊंगा आपको। समझो, देखो और समझो। ठीक है। तो एबिटा क्या होता है समझते हैं ना भाई, कि क्यों इतना इस वर्ड को इतना पॉपुलराइज किया जाता है, इतना क्यों इस वर्ड को सुना जाता है। एबिटा एबिटा कंपनी का नाम जैसे ही आता है तो एबिटा क्या होता है समझते हैं ना। और इन्वेस्टर्स को भी पसंद है कि एबिटा जानना है मेरे को। आप एक कंपनी का आपने आपने सुना होगा अमन गुप्ता को, वो बोलते रहते हैं कि आपका कंपनी का एबिटा क्या है। समझे? तो आप जानो एबिटा क्या है। देखो आज आज इस वीडियो में देखो, कुछ कुछ देर में समझ आ जाएगा एबिटा होता क्या है। एबिटा इसके नाम में ही, ठीक है, आपको इसके नाम में इसका आंसर मिल जाएगा। ई से अर्निंग, बी से बिफोर, इंटरेस्ट टैक्स, आईटी, इंटरेस्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब आपकी कंपनी का अर्निंग, आप साड़ी बेचे, आप साड़ी का अर्निंग हुआ, वो अर्निंग, ये एबिटा क्या नोटिस करता है। अर्निंग बिफोर, आप सरकार को टैक्स दिए, अपने माल पे आपने कोई लोन लिया हुआ है साड़ी खरीदने के लिए, उस पर इंटरेस्ट दिए, मशीन जो साड़ी बनाता है उस पर कोई डेप्रिसिएशन पे कर रहे हो। एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन क्या होता है देखो, शॉर्ट में समझो। एमोर्टाइजेशन होता है जो इनटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। जैसे गुडविल कम हो गया आपका ब्रांड वैल्यू, तो वो एमोर्टाइज हो गया, डेप्रिशिएट नहीं हो गया। डेप्रिशिएट मशीन होता है, डेप्रिशिएट टेंजिबल एसेट्स होता है, इनटेंजिबल एसेट्स एमोर्टाइज होता है। वो उसको डेप्रिशिएट, अगर आप मतलब अगर गुडविल डेप्रिशिएट हो रहा है, धंधा का रेपुटेशन गिर रहा है, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो ना, छू नहीं सकते रेपुटेशन को, आप मशीन छू सकते हो। तो अगर जिस दिन आपका रेपुटेशन गिरेगा, आपका गुडविल एमोर्टाइज हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, समझे, उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं। तो एबिटा मतलब ये होता है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन के पहले जो अर्निंग होता है उसको बोलते हैं एबिटा। देखो, रेवेन्यू, फ्रॉम रेवेन्यू टू एबिटा, रेवेन्यू ऑपरेटिंग बिजनेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिमूव करो इंटरेस्ट, रिमूव टैक्स। आपको ये दिखाता हूं बढ़िया से, आओ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, देखो कंप्लीट। इसमें क्या है समझो, एबिटा क्या होता है। सेल्स, पहले तो आपने कितना सामान बेचा, रेवेन्यू, सेल्स कितना हो रहा है आपका मार्केट में, आपने कितना सामान बेचा, ठीक है, सेल्स, टोटल मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग अ गुड। रुक जाओ, आप सारा सामान बेच के 200 रुपए का 100 रुपए कमाए समझो, ठीक है। अब इस 100 रुपए में ये भी तो समझो कि आप 40 रुपए का सामान बनाए होगे मेरे भाई। 40 का आप सामान, आप समझो एक क्या बोलते हैं, बॉटल्स, वाटर बॉटल बेचते हो, तो आप 40 का वाटर बॉटल बनाए और 100 का बेचे, ठीक है। तो 40 आपका मेकिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो होता है, डायरेक्ट कॉस्ट कम, कितना सामान बनने का। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ आपका सामान बनाने में और उसको बेचे। मैं एक गेट बनाता हूँ, मैं गेट बनाने में मेरे को लगता है 50-60 रुपया, और बेचने में मेरे को गेट लगता है 100-200 रुपया, 100 रुपये। तो 60 रुपए तो मैं गेट बना दे रहा हूँ सामान देके, 40 रुपए मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना। मेरा प्रॉफिट तो 40 रुपए का हो रहा है, कमा मैं उसे 100 रुपए ले रहा हूँ, बट 100 रुपए लेके पॉकेट में सिर्फ 60 रुपए डाल रहा हूँ ना। ग्रॉस प्रॉफिट 60 का ही है। अब क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आप जो 60 रुपए पॉकेट में डाले हैं सर, ठीक है, आप इस पूरे का तो घर नहीं ले जा पाओगे मेरे भाई। ठीक है, कैसे नहीं ले जा पाओगे पूरे को अपने घर। आप, आपके दुकान में जो आदमी गेट बना रहा है उसको सैलरी दोगे, जो दुकान में आप गेट बनाते हो उसमें रेंट दोगे, मार्केटिंग, आप जो एडवर्टाइजमेंट करते हो अपने गेट्स का, मार्केटिंग के लिए फीस दोगे, यूटिलिटीज जो खर्चा वगैरह रहता है उसको पूरा करोगे, ऑफिस एक्सपेंस पूरा करोगे। समझो इसमें आप 20 रुपए और दे दिए 60 में से, तो आपके पास बचा कितना, 60 में से पॉकेट में 20 रुपए और दे दिए इन सब खर्चों के लिए, जो ऑपरेटिंग धंधा चलाने के लिए जो खर्च लगता है उसमें दे दिए 20 रुपए और, तो वो बचा कितना, 40 रुपया। ठीक है। मतलब प्रोडक्ट्स, आपका जो प्रोडक्ट धंधा चलाता है, आप उस प्रोडक्ट के लिए जितना खर्चा लगता है, दुकान का भाड़ा वगैरह एक चीज के लिए,
वो उन सबको देने के बाद आपका जो 40 रुपए पॉकेट में आप डाले ना, उसको बोलते हैं एबिटा। अब इस एबिटा में आपका जो ये एबिटा आया है, देखो ये आपका रियल प्रॉफिट कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस संभाल के, आप धंधे का खर्चा संभाल के, धंधे का कॉस्ट संभाल के आप कितना प्रॉफिट निकाल पा रहे हो। इसलिए इन्वेस्टर्स पूछते हैं आपकी कंपनी का एबिटा क्या है। ये आपको बताता है कि रियल कितना कमा पा रहे हो आप धंधा, कोर धंधा से। ठीक है। उसके बाद डिप्रीशिएशन, अगर आप एबिटा से, अब देखो एबिटा आपका आ गया 40 रुपया, समझे, यही आपको इस स्लाइड में बहुत चीज कवर हो जाएगा। 40 रुपए एबिटा आ गया, डेप्रीशिएशन लगा दिया 5 का, आपने जो मशीन खरीद के रखा है, ठीक है, वो हर साल, समझो आपने अकाउंटिंग वे में क्या होता है ना, समझो डेप्रीशिएशन कैसे लगता है मशीन पे। आप एक मशीन खरीदे 100 रुपए का, ठीक है, वो मशीन अब समझो 50 मशीन 50 रुपीज का मशीन खरीदे, सपोज करो, एक नंबर ले रहा हूँ, वो मशीन अब बोला 5 साल चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना अकाउंटिंग में, इसको एक बार में नहीं लिख देते हैं कि ऐसा 2026 में मैंने एक मशीन खरीदा, मेरे पॉकेट से 60 रुपए 50 रुपए खत्म हो गए। नहीं, वो 5 साल चलेगा ना, तो हर एक साल 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया करके वैल्यू गिरता जाएगा। मतलब मेरे बुक्स में 2026 के बुक्स में 10 रुपया खत्म हुआ, 2027 के बुक्स में 10 रुपया खत्म हुआ, 28 में 10 रुपया खत्म हुआ, हर एक साल 10 रुपए घटेगा उस मशीन पे, एक बार में 50 रुपए माइनस नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो समझो जो मशीन जो बना रहा आपका गेट, उसमें से 5 रुपया हट गया, ठीक है, अब आपका एबिट आ गया। एमोटाइजेशन यहाँ नहीं दिया हुआ है, एमोटाइजेशन लगता है गुडविल वगैरह पे, इंटेंजिबल पे, वो सेम होता है डेप्रिसिएशन जैसा, बट इंटेंजिबल पे लगता है। आपका एबिट आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब सरकार को टैक्स देने से पहले और अपना इंटरेस्ट वगैरह लोन जो लिए उसको पे करने से पहले आपके पॉकेट में 35 रुपया बचा हुआ है। ठीक है, आपके पास 35 रुपया बचा हुआ है। अब आया इंटरेस्ट, अब आपने कोई लोन लिया है, कॉस्ट, अब आपने लोन लेके रखा था गेट वुड बनाने की, लकड़ी उकड़ी के लिए, आपके पास पैसा नहीं था, आपने बैंक से लोन लिया था, बैंक ऑफ इंटरेस्ट 3 रुपए पे कर दिए। ठीक है, तो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ गया, आपने इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी इसको बोलते हैं। आपका प्रॉफिट जो आपकी कंपनी का प्रॉफिट है, सरकार को टैक्स देने से पहले, सरकार को पे करने से पहले आपके धंधा, आपका धंधा यही बंद हो गया। यहां तक सरकार का काम करने से पहले आपके पास 32 रुपया बचा, पीबीटी आपका 32 रुपया। अब आया सरकार, देखो टैक्स देना तो ये आपको देना ही पड़ेगा धंधा में। ठीक है, और आपका कोर्स में 32 रुपया कमाया सामान वामान बेच के, पीबीटी करके, अब आप सरकार को टैक्स दे दिया 8 रुपए का, जाओ, सरकार भी तो आया। तो अब आपके पास नेट प्रॉफिट, जो एंड प्रॉफिट, आप 24 रुपए पॉकेट में डालोगे अपना, एक समझ के 24 रुपया, मतलब जो आप 60 रुपया डाल रहे थे वो एंड में कट कुटा के आपको 24 रुपया डालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बहुत बढ़िया ढंग में समझा दिया, और एबिटा एबिट हर एक चीज क्लियर कर दिया इसमें। एबिटा समझो क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब कैसा, अब आपका एबिटा जो है ना, देखो एबिट को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एबिटा क्या है ना, ये डिप्रिसिएशन लगने के पहले ये आपका ऑपरेटिंग होता है, बट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहां पर ऑपरेटिंग एबिटा को, डिप्रिसिएशन लगने के पहले। देखो ऑपरेटिंग क्या होता है ना, ऑपरेटिंग आपको दिखाता है, देखो आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं मैं एक बार, कोई भी एक कंपनी लेते हैं, देखो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इसके अंदर ही आसपास दिखाता नहीं है कंपनी। ठीक है, इसके अंदर में ये जो है ना, ये आपका एबिटा शो कर रहा है स्क्रीनर पे, आपको ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर समय एबिटा दिखाता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा एबिट क्या और एबिटा क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, आप देखो, आपका जो ये अर्निंग यहां होगा, इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले जो आपका अर्निंग हो रहा है वो आपका एबिट है, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आपका एबिटा है। यहां पर इस स्लाइड में, इस पेज में, क्योंकि आपका ये अर्निंग हो रहा है, आपको पहले टैक्स नहीं दिया, आप इंटरेस्ट नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं दी, उसके पहले अर्निंग हो रहा है, तो ये एबिटा है। ठीक है, नाम से समझो, नाम से पकड़ो क्या कंसेप्ट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखो समझो डेप्रिसिएशन कैसे काम करता है। इंटरेस्ट टैक्स तो इजी है, depreciation is systematic allocation of the cost of tangible physical assets. Why companies record depreciation? Assets love value. देखो सिंपल, देखो ये देखो, ये फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट्स, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल पे, देख लो टेंजिबल पे डेप्रिसिएशन लगता है। 10 लाख का मशीन है, ईयर 1 8 लाख,
ईयर 2 6 लाख, ईयर 3 4 लाख, ईयर 4 2 लाख। देख रहे हो इसका वो कम होता जा रहा है। आप लोग हर साल देखो डेप्रिसिएशन लग रहा है, 2-2 लाख का डेप्रिसिएशन लग रहा है। कितना देखो इसका वैल्यू कम हो रहा है। देखो उसका वैल्यू 10 से 8 6 4 2, पर हर साल डिप्रेशन कितना मैं बुक्स में नोट कर रहा हूँ, 2-2 लाख का कर रहा हूँ। 2 लाख 27, 2 लाख 26 27 28, हर साल बुक में 2-2 लाख का डिप्रेशन नोट कर रहा हूँ, तो मेरे बुक में ये बैठेगा। ठीक है, समझो। अब डेप्रिसिएशन दो मेथड होता है, देखो स्ट्रेट लाइन होता है और एक मेथड होता है डेप्रिसिएशन काउंट करने का, बट यहाँ आपको एसएलएम दिखाया गया है। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू बाय यूजफुल वैल्यू, कहानी खत्म। देखो कैसे निकाला मैंने डेप्रिसिएशन, मशीन कॉस्ट कितना 10 लाख का था पूरा पूरी 5 साल उसका चलने का सिस्टम है। रेसिडुअल वैल्यू बचा हुआ है, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ वैल्यू। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, तो हर साल पर ईयर मैं 2 लाख अपने बुक से माइनस करूंगा। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन ऐसा ही होता है। ठीक है, ये पूरा स्केड्यूल दे दिया डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का। देखो अकाउंटिंग इम्पैक्ट, तो ये सब आपको इजी है, ये बहुत मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ आपको समझ आ जाएगा। अब देखो एमोर्टाइजेशन, जो डेप्रिसिएशन का भाई है, जो इनटेंजिबल पे लगता है। देखो इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है एमोर्टाइजेशन, क्या होता है, मीनिंग क्या है? इज एन अकाउंटिंग मेथड और यूज्ड टू ग्रेजुअली राइट ऑफ। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको पढ़ना नहीं है कभी। ठीक है, इन चीजों को आपको मेरा बोला हुआ समझना है। राइट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ओवर द यूजफुल, इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू, देखो, ऑफ द एसेट्स चार्ज एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, देखो लाइसेंस पे लग रहा है 5 लाख। ठीक है, एनुअल अमोर्टाइजेशन, ये सब आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। अमोर्टाइजेशन भी ऐसा ही होगा हर साल की, अगर आप 5 लाख का कोई आपका लाइसेंस है, ठीक है, आपका हर एक लाइसेंस का वैल्यू हर एक साल गिरता रहेगा। देखो पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो गया, कॉपीराइट हो गया, ब्रांड एक्वाजिशन हो गया, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं? ये इमोशन कैरी करता है अमोर्टाइजेशन। अप्लाइज टू इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड डेप्रिसिएशन में रखता है। क्या क्या होता है? पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ब्रांड, कॉपीराइट, इसमें मशीन बिल्डिंग आता है। कॉस्ट ऑफ स्प्रेड इज ओवर, देखो हर साल 1-1 लाख करके अमोर्टाइजेशन कटेगा कंपनी से। आप एक बार 5 लाख कट चुका है, बट आप 1-1 लगा करके दिखा रहे हो। अमोर्टाइजेशन वही डेप्रिसिएशन का भाई है। अब देखो एबिटा कैलकुलेशन कंप्लीट समझो, यही आपको मैंने दिखाया, समझाया, पूरा कैलकुलेशन समझाया एबिटा का। क्या हो रहा है, एबिटा कैसे निकलेगा? रेवेन्यू हटाओ, आपका जो सेल्स आपने 100 रुपए कमाया, उसमें से सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसको माइनस करो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, धंधा चलाने के लिए कितना एक्सपेंस लगता है उसको हटाओ, तो आपका आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। 100 करोड़ रेवेन्यू है, 40 करोड़ का सामान मैंने बनाया है। ठीक है, मेरा बात सुनो, 100 करोड़ का रेवेन्यू सेल्स किया मैंने, कमाया एक साल में, 40 करोड़ का सामान बनाया, 100 करोड़ में से 60 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरे पास। 20 करोड़ धंधा चलाने के लिए मेरे को लगा पूरे साल में, 40 करोड़ एबिट्टा है मेरा। ठीक है, एबिट्टा मेरा 40 करोड़ है। व्हाट वी रिमूव टू गेट एबिट्टा, यही चीज, रेवेन्यू, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो रेवेन्यू से ग्रॉस प्रॉफिट, अपना सीओ कॉस्ट, सामान बनाने का कॉस्ट हटाओ। ठीक है, तो आपका एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसमें से ऑपरेटिंग धंधा चलाने के लिए एक्सपेंस हटाओ, तो आपको जो रॉ प्रॉफिट मिलेगा वो एबिट्टा है। ठीक है, अगर आप फिर डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन उसमें से हटाते हो एबिट्टा में से, आप अगर एबिट्टा में से डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन हटाते हो तो आपका एबिट आ जाएगा, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। पर स्क्रीन पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिट्टा दिया हुआ है, ना कि एबिट दिया हुआ है, ध्यान रखना। पर एबिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। एबिट्टा मार्जिन क्या होता है, आप समझो एबिट्टा मार्जिन क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है, आपका एबिट्टा क्या आ रहा है, कितना एबिट्टा आ रहा है, 40 करोड़ का एबिट्टा आ रहा है बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू 100 करोड़ का रेवेन्यू है आपके पास, ठीक है, इंटू 100 करोड़, मतलब एंड वैल्यू क्या आ रहा है, और आप सामान कितने का बेच रहे हो, पूरा पूरी कितना आपका पैसा आ जा रहा है, इंटू 100 करोड़ आपका मार्जिन आ जाएगा। देखो 40 ऊपर बाई 100 इंटू 40/100 इंटू 100, तो आपका एबिट्टा मार्जिन मेरा 40% का एबिट्टा मार्जिन है। ठीक है, मैं धंधा में 40 रुपए इतना कुछ करके बना ले रहा हूं, अगर ये 20 रहता तो मतलब मेरा एबिट्टा मार्जिन कम रहता, मैं कम प्रॉफिट बना पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है ना, आप 40 रुपए बना पा रहे हो, 100 रुपए, आप 100 रुपए 40 रुपए बना पा रहे हो एट द एंड ऑफ द डे में धंधे से। एबिट्टा मार्जिन का फॉर्मूला सिंपल है, एबिट्टा बाई रेवेन्यू, कितना बेच रहे हो, इंटू 100 करो। देखो दो आपको पीयर कंपैरिजन भी दिखाया है मैंने। कंपनी ए में रेवेन्यू आपका 100 करोड़ का है, एबिट्टा 15 करोड़ का है। कंपनी बी में रेवेन्यू 100 करोड़ का है, एबिट्टा 40 करोड़ का है। 15% एबिट्टा मार्जिन आएगा, फॉर्मूला में बैठाओ, और 40% एबिट्टा मार्जिन आएगा। बढ़िया क्या है एबिट्टा मार्जिन, 40% का एबिट्टा मार्जिन बढ़िया है।
ठीक है, ज्यादा मार्जिन दे रहा है। की टेक अवेज कंपनी बी इज मोर ऑपरेशनली एफिशिएंट एज इट जनरेट्स ₹40 ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर एवरी 100 ऑफ रेवेन्यू। ध्यान रखना ये वर्ड्स, टू ओनली ₹15 इन अ कंपनी ए। आप देखो एबिट वर्सेस नेट प्रॉफिट में अंतर क्या होता है। देखो क्या अंतर होता है भाई, ये समझो। एबिटा, हम लोग ये टेबल पे फोकस करेंगे। आपको मैंने ये पूरा पढ़ा दिया है, मैं फिर से आपको ब्रश करा रहा हूं, समझो एक चीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो रहा है, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें देखो, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, नहीं रहता है, इसमें भी नहीं रहता है। बट नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, ये उसके बाद ही निकलता है ना। टैक्स इंक्लूड नहीं, नहीं। बट इसमें तो सभी रहेगा, ये तो नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट है आपके कंपनी का। डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है, नहीं इसमें। हाँ, एबिट और एबिटा में बस यही डिफरेंस है कि एबिटा में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं रहता है और एबिट में डेप्रिसिएशन हट के आता है। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एबिट में हट के आता है और एबिटा में डेप्रिसिएशन डी और एक रहता है और नेट प्रॉफिट सबके एंड में ही आता है। इसे देखो, वैल्यू एबिटा का आधा रहता है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन हटा के 35 करोड़ हो जाता है वैल्यू, और सब हटा के वैल्यू 24 करोड़ का हो जाता है। ठीक है, मेन डिफरेंस एबिटा में यही है कि उसमें डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन रहता है, एबिट में नहीं रहता है। एबिट में रहता है, वो हट के आता है, समझ रहे हो। ये दोनों डी, ये दोनों हट जाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, अब तो बहुत हलुआ हो गया, आप समझ रहे हैं ये चीज को, बहुत इजी हो गया। एडवांटेज ऑफ एबिटा क्या क्या है, सिंपल कंपैरिजन, फोकस ऑन ऑपरेशंस, ऑपरेशन कितना धंधा, मेन कोर धंधा से कितना कमा रहा है। यूजफुल कंपेयरिंग कंपनीज, एक पीयर कंपैरिजन करना, एक सेक्टोरियल वाइज कंपैरिजन करना। मैं फिर दिखाता हूँ सेक्टोरियल मतलब क्या होता है मेरे भाई, समझो। ये देखो, ये पीयर कंपैरिजन, एक सेक्टर में कंपैरिजन करना एबिटा का। हर समय एक सेक्टर में कंपैरिजन होना चाहिए। इसका एबिटा मार्जिन आपको अगर निकालना रिलायंस का, देखो तो कितना सिंपल है, पूरा दिखाता हूँ, समझाता हूँ। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही एबिटा रहता है स्क्रीनर में। ठीक है, तो एबिटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका एबिटा है, एबिटा बाई रेवेन्यू। देखो, एबिटा बाई रेवेन्यू इंटू 100। कैसे होता है पीयर कंपैरिजन, रियल लाइफ में समझा रहा हूं। देखो एबिटा, हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 183। जो आपका पहले देखो, आपने पहले अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट देना है, अपना एबिटा देना है। स्किनर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही है, एबिटा है। ठीक है, 183, 183, ये वाला ले रहा हूँ 561। ठीक है, आप क्या करोगे, इंटू 100 कर दो ना, और डिवाइड आपका रेवे सेल्स कितना आ रहा है, जो ट्रेलिंग मंथ चल रहा है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। 16% का एबिटा है इसका। ठीक है, मतलब मार्जिन एबिटा का क्या है। आप अब पीयर कैसे करोगे, आईओसीएल में गए, आप पीयर में करो, एक सेक्टर में करो। आप राशन दुकान, आपके एरिया में 10 राशन दुकान है, आप ये तो नहीं करोगे ना, आप राशन दुकान का कंपैरिजन करोगे जाके, फिर आप सैलून का कंपैरिजन कर दोगे, भाई तुम्हारा इतना प्रॉफिट है सैलून का और राशन दुकान का प्रॉफिट इतना कम क्यों है। आप 10 राशन दुकान का कंपैरिजन करोगे ना, तो यही आप इंडिया ऑयल कंपैरिजन का ऐसे ही निकालो। और अगर आप कोई सेक्टर जाना है, अगर आपको देखना है टीसीएस वगैरह में, तो इसका पीयर में ये देखो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इसमें कंपैरिजन करो। मीडियन 70 कंपनीज है, एक पीयर पकड़ो, तो एबिटा मार्जिन भी क्लियर हो गया। एबिट वर्सेस एबिट सिंपल है, एबिटा वर्सेस एबिट वर्सेस नेट प्रॉफिट। लिमिटेशंस, इग्नोर डेप्ट बर्डन। हाँ, डेप्ट बर्डन कितना इग्नोर करता है, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है। डेप्ट कितना देना है आपको टैक्स के पहले, इग्नोर टैक्सेस। टैक्स आपके धंधे में, आपका ऐसा कम्युनिटी है इसमें बहुत टैक्स आपको पे करना पड़ता है, आपका धंधे में बहुत टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देख के इंसान देखेगा, उस धंधा के हिसाब से देखेगा किसमें एबिटा देखना है किसमें नहीं। इग्नोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्च, कैपिटल खर्च धंधे में लगने वाला। कैन ओवरस्टेट प्रॉफिटेबिलिटी from EBITDA, where EBITDA is used in real life, investment banking, EBITDA is used value companies। ये देखो, ये पढ़ाने वाला चीज है, मैं आपको पढ़ाने समझाने आया हूँ, अंडरस्टैंडिंग देने आया हूँ। प्राइवेट इक्विटी, जो नए फर्म्स में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी रिसर्च, कंपनी वैल्यूएशन,
ईवी वर्सेस एबिटा, देखो इन सब जगह इनका काम आता है, यूज होता है। कंपनी कंपैरिजन, हम लोग तो यही समझे कंपनी कंपैरिजन। एबिटा हर जगह यूज होता है धंधे में, ठीक है ना। बहुत सब अधिकतर मेन लोग पूछते हैं एबिटा क्या कंपनी का। तो इस वीडियो के बाद मुझे होप क्या गारंटी है कि आपको समझ आया होगा कि एबिटा क्या देखता है और क्यों इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि एबिटा क्या है कंपनी का। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा एबिटा क्या चीज होता है। वीडियो देखो, समझो, सीखो क्या होता है, नॉलेज गेन करो, मेन एसेट्स वही होता है। और ऐसे ही मैं फाइनेंशियल कंटेंट्स बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स वगैरह डालता रहूंगा। मैं कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल न्यूज़ को आपको नॉर्मल इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।